नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने के लिए विचार कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। चाहे ट्रेन से जाना हो, बस से जाना हो, हर जगह इतनी अधिक भीड़ हो जाएगी और आगे चल के अब आपको टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, तो जितना जल्दी हो सके करा लीजिए। फ्लाइट्स वगैरह के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप इस चीज के लिए एकदम से ये मत सोचिए कि उसी समय जाएंगे तो हमारा रिजर्वेशन हमको मिल जाएगा या हमारा टिकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, फटाफट आप कराइए रिजर्वेशन ताकि आप निश्चिंत हो जाइए कि हाँ आप पहुंच जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो मेला है वो 45 दिन का है। 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ और ये जाएगा 26 फरवरी तक। तो आप इस बीच में कभी भी रिजर्वेशन करा के आप नहा सकते हैं। पुण्य उतना ही मिलेगा जितना कि स्नान के जो मुख्य स्नान के दिन है उस दिन मिलेगा। अब इतने लोग जाके एक महीने का कल्पवास भी करते हैं। प्रयागराज प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बहुत सारे जगहों से जो है बसें पहुंच रही हैं और वहां से पैदल यात्रा करना आसान हो जाएगा। दुनिया में जो है इस मेले की चर्चा है, बाहर से भी विदेशों से भी लोग मेले में आ रहे हैं। तो आप अपनी ट्रेन का, चाहे वो कितनी हजार ट्रेनें अधिक चल रही हैं तो भी आप पहले से ही रिजर्वेशन करवा लीजिए। बहुत सारी ट्रेन चल रही हैं, बहुत सारी बसें हैं, प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। और स्टेशन पे पहुंच करके भी आप जो है वो ई रिक्शा या टैक्सी या टेम्पो या ऑटो, किसी भी साधन से आप जो है वो वहां पहुंच सकते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। तो पहले से ही आप जो है अपने रहने के लिए भी बुकिंग करा लीजिए और जाने की भी व्यवस्था कर लीजिए अच्छे से। प्रयागराज प्रशासन ने ई रिक्शे जो हैं रजिस्टर्ड कराए हैं। 13,000 से भी ज्यादा ई रिक्शे रजिस्टर्ड हुए हैं और आप उसको पहचान करके आप जो है मेले में जा सकते हैं। ऑरेंज कलर के यानी कि नारंगी रंग के ई रिक्शे जो हैं वो कुंभ मेले के अंदर ले जाने के लिए रजिस्टर्ड है। बाकी ई रिक्शे जो अंदर प्रयागराज के अंदर जो शहर में चलेंगे वो सफेद रंग के रहेंगे। तो ई रिक्शा को पहचान करके आप जो है उसमें आराम से बैठ के मेले में पहुंच सकते हैं। अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है कि ई रिक्शा मुख्य स्नान के दिन जो कुंभ अमृत स्नान है उस दिन अंदर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे मैदान के। लेकिन ऐसा पहले होता आया है कि 2 दिन पहले ही सारे यातायात के साधन जो है वो कुंभ मेले के अंदर जाना बंद हो जाते हैं। तो इस बात को सोच लीजिएगा कि आप निश्चिंत मत रहिएगा कि आप ई रिक्शा से एकदम जहां नहाने जाना है संगम तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो अनाउंसमेंट 1-2 दिन पहले ही होती है। अब 13 तारीख से मेला शुरू होगा तो 9 या 10 तारीख को ये अनाउंसमेंट होगी कि अंदर तक मेले के कोई साधन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये सोच के जाइएगा कि आपको पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप मुख्य स्नान की तिथि पे जाना चाहते हैं नहाने के लिए तो आप पैदल चलने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं पता है कि अंदर तक ई रिक्शा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और अन्य दिनों में तो ई रिक्शा आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक अंदर चलेंगे, हमेशा आपको उपलब्ध रहेंगे। आप वो सुविधाएं आपके लिए रहेंगी। सरकार ने इस बार बहुत अच्छी जो है सुविधाएं लोगों के लिए जुटाई हैं, चाहे वो रहने की हो, खाने पीने की हो, या जो भी कहिए, खोया पाया केंद्र हो या अस्पताल है, हर तरह की सुविधा जो है वो प्रशासन हमारे लिए जुटा रही है। क्योंकि करोड़ों में श्रद्धालु आएंगे, करोड़ों में यात्री आएंगे, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था करना जरूरी है। तो आप समझ लीजिएगा कि जो आप अगर वैसे किसी दिन अन्य दिन जाते हैं 45 दिन में, तब तो आप ई रिक्शा से जा सकते हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर अंदर भी घूम सकते हैं और आप पूरा संगम स्थल तक जा सकते हैं। लेकिन जो कुंभ अमृत स्नान के दिन है उन दिनों का अभी कोई भी निश्चय नहीं है कि उन दिनों ई रिक्शा वहां तक जाएंगे कि नहीं। और मैंने आपको बता दी कि नारंगी रंग के हैं और सभी ई रिक्शे को कोड प्रदान किया गया है। और ई रिक्शे वाले आपसे मनमाना पैसा ना वसूल करें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। आप उनसे शुल्क जो पूछेंगे वो निर्धारित किया गया है उनके लिए शुल्क, उससे ज्यादा वो नहीं मांग सकते हैं। तो इस बात को भी आप समझ लीजिएगा
ई रिक्शा का जो शुल्क है, जो आपको पैसे देने होंगे उसमें चढ़ने के, वो भी बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है। उससे अधिक वो नहीं ले सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको प्रयागराज रह के ठहर के और घूमना है तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। बसें चलती हैं, सरकारी बस चलती है, प्राइवेट बस चलती है, टैक्सी चलती है, उबर ओला कैब की भी सुविधा है। फिर आपको ई रिक्शा है, साधारण रिक्शे हैं, टैक्सी है, बहुत सारे साधन हैं जिनसे आप प्रयागराज के अंदर घूम सकते हो। शहर के अंदर आप 2-4 दिन रहने का अगर प्रोग्राम बना के आ रहे हैं तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको प्रयागराज में रहने के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं और आपको क्या करना चाहिए। वहां जाने से पहले आपको किस तरह से वहां रहने के लिए पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगले वीडियो तक